हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मीनू21। और आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आज के व्लॉग में आपके संग कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगी जिनको अपना के ना, जैसे लाइफ आसान तो होती ही है और हर चीज़ मैनेज करना बहुत आसान सा हो जाता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे यहाँ तो बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही है। काफ़ी दिन हो गए गाइस, और अब जैसे उतना उम्मीद भी नहीं है कि कितने भी दिनों में धूप निकले, लेकिन हाँ, इंतज़ार रहता है सुबह कि धूप निकल जाए। अब देखिए कब तक धूप निकल रही है। और आप लोग कमेंट करिएगा कि आपके यहाँ का कैसा मौसम हो रहा है। तो गाइज़, मैं जब झाड़ू लगा रही थी ना, तो जैसे कभी कभी बोरियत सी होने लगती है। तो कभी आप ना अपने किचन गार्डन में कुछ काम कर लीजिए या अपने पेट्स के संग खेल लीजिए। तो वैसे ही मैं गाइज़ आई थी अपने ये गेंदे के फूलों में जो फूल सूख गए हैं ना, उनको काट के हटाने के लिए। तो उनको हटाने से ही नए फूल और ज़्यादा ब्लूम करेंगे और आपके पौधे पे आएंगे। ये मेरी टिप भी है गाइज़, ऐसा करने से ना ज़्यादा गेंदे के फूल आते हैं। अब मैं आ गई किचन में गाइज़, और ये देखिए, ये मेरा कांच का डिब्बा है। ये वो आता है ना सिपर जो होता है, वो मैंने लिया था। तो इसमें मैं अचार रख दी थी, तो इसके ढक्कन में जंग जैसी लग गई और छेद सा हो गया। तो मैं सोची कि अचार के डिब्बे का अचार खाली हो गया था, तो उसमें खाली कर दिया। और किचन में जैसे ना आपके जो भी बड़े बर्तन हैं, उनको खाली करके छोटे बर्तनों में ट्रांसफ़र करने से ना गाइस, क्या होता है कि हमारा स्लैब भी फ्री रहता है और बहुत ज़्यादा मेस नहीं क्रिएट होता है। तो मैं दूध खाली करके उसको छोटे भगोने में कर रही हूँ ट्रांसफ़र। और ऐसे ना बड़ी सी छन्नी लगा देने से ना सारी मलाई भी निकल आती है और इधर उधर दूध भी नहीं फैलता है। तो मैं ये ट्रिक अपनाती हूँ अपने दूध को खाली करने के लिए। और मलाई को मैं घी निकालने वाले जिसमें मैं मलाई इकट्ठा करती हूँ ना, उसमें मैंने रख दिया, तो आराम से हो जाता है। और बड़ा भगोना आप रख दीजिए, इसको आप चाहें तो फ्रिज में भी रखने में ये सूटेबल रहता है। अब गाइज़, मैं आ गई। आज मैं सोची थी ना कि दही मेरी जम गई थी ज़्यादा। मकर संक्रांति के ही दिन मैं जमाई थी, तो ज़्यादा हो गई थी। खाने वाले मैं और मेरे बस हस्बैंड ही हैं। तो मैं सोची कि आज चलो बना देते हैं कढ़ी, तो यूज़ भी हो जाएगी और थोड़ा सा लंच में चेंज भी हो जाएगा। तो वही गाइस, मैं उसका ना बरियाँ बना रही हूँ। तो हमारे यहाँ तो बरियाँ जैसे मैं प्याज मिर्ची और सारी चीज़ें मतलब डाल के और बेसन डाल के फिर हम लोग बड़ियाँ बनाते हैं। तो देखिए मैं क्या डाल रही हूँ। मैंने प्याज मिर्ची डाल दी और इसमें थोड़ी सी अजवाइन और खड़ा जीरा डाल देते हैं और बेसन का घोल प्रिपेयर करते हैं। और जो घोल प्रिपेयर करते हैं ना, वो थोड़ा ढीला सा होता है, इतना रहता है ना कि आसानी से आप डाल सकें। मतलब इससे क्या होता है, जो आपकी बरियाँ बनेंगी ना, वो बहुत स्पंजी बनेंगी। और फिर जब वो आप कढ़ी में डालेंगे तो बहुत अच्छे से मतलब स्पंजी जैसे फूल जाएंगी और बहुत टेस्टी लगती हैं खाने में। तो इसीलिए गाइस वही मैं करती हूँ। ये देखिए कढ़ी की प्रिपरेशन करी, उसमें मैंने दही डाल लिया। और कढ़ी के लिए भी दही को ना मतलब खूब अच्छे से फेंटना होता है पतला। तो मैंने पानी भी मिक्स कर लिया और थोड़ा सा बेसन हल्दी नमक उसी में डाल दिया है। और इसको आप बीटर से बीट कर दीजिए, तो इसमें लम्प्स नहीं बनेंगे। और इन केस अगर आपके पास बीटर नहीं है गाइस, तो आप ना फोक से भी इसको चला सकते हैं, तो जिससे इसमें लम्प्स नहीं बनते हैं। और गाइस, मेरे पास ना करी पत्ता नहीं था, तो मैं वही बाहर गई थी करी लीव्स लेने के लिए। और इसके फ़ौरन में ना जब कढ़ी छौंकते हैं, तो उसमें हम लोग जैसे मेथी का छौंक फ़ौरन डालते हैं और लाल मिर्च डाल दिए और प्याज और थोड़ा से मतलब गरम मसाला डाल देते हैं और हल्दी नमक डाल दिया। और फिर वो जो घोल हमने प्रिपेयर किया है वो डाल देते हैं। और फिर जब उसमें एक बॉयल आ जाता है ना, तब हम उसमें बरियाँ डाल देते हैं। तो इस तरह से हमारी कढ़ी बनके तैयार हो जाती है गाइस। और अब गाइस, मैं आ गई अपने स्टोर में सामान सही करने के लिए। तो जैसा कि वाइट वॉश कराइए ना, तो सभी के पास पेंट की डिस्टेम्पर की बाल्टियाँ बहुत सारी हो जाती हैं।
तो क्योंकि मैं थोड़े DIYs करती हूँ तो मैं ऑयल पेंट्स अधिकतर रखती हूँ। और इन केस ये बाल्टियों का यूज़ ना आप कोई भी स्टोर करने के लिए सामान कर सकती हैं। तो इसमें ना मैं सारे ऑयल पेंट्स रखती हूँ। और जो ब्रशेज़ भी हैं, तो ब्रशेज़ कुछ मेरे बड़े थे तो उनको मैं अलग से रख देती हूँ, लेकिन बाकी मैं ऑयल पेंट, सैंड पेपर, मतलब पेंटिंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, सब मैं इसी बकेट में करती हूँ। और ये कवर कर दीजिए ना तो इसमें डस्ट भी नहीं जाता है। तो ये भी टिप अच्छी है गाइस, अगर आप चाहें ना तो इन बाल्टियों को, बकेट्स जो डिस्टेम्पर के या पेंटिंग के समय आते हैं, उनको एज अ स्टोरेज बॉक्स की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और गाइस ये जो रेड आपको दिख रहा है ना, ये मेरा एक स्टूल था, तो इसको मैं इस्तेमाल नहीं करती थी ना, तो इसको मैंने उल्टा करके एज ए स्टोरेज की तरह यूज़ किया। इसमें मैं सारे साबुन और ब्रशेज़ और जितने भी मतलब मॉस्किटो रेपेलेंट्स वगैरह सब यूज़ करती थी। तो ये बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था, सर्फ वर्फ भी मैं इसी में रखती थी। तो अब मैं क्या कर रही हूँ ना कि एक प्लास्टिक की अलग सी बास्केट में मैं साबुन और मॉस्किटो रेपेलेंट और ये टूथ ब्रशेज़ एक जगह मैं रख दे रही हूँ। और इस जो मेरा स्टूल है रेड वाला, इसको मैं उल्टा करके रखी थी। इसमें ना मैं सर्फ का बैग, मतलब सर्फ का वो रखूँगी प्लास्टिक, और हैंड वॉश और मतलब जो वॉशिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं वो इसमें मैं रखूँगी। तो ये भी एक टिप है गाइस, आप स्टूल अगर आपके पास है बहुत ज़्यादा और आपको इस्तेमाल में नहीं ला रहे हैं तो उनको एज अ स्टोरेज बॉक्स की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या होता है ना गाइस, जब हम कार्टन में रखते हैं तो जब कार्टन हैवी होता है ना और जब हम उसका इस्तेमाल करते हैं ना तो कार्टन फट जाता है। लेकिन ये जो प्लास्टिक के स्टूल होते हैं ये बहुत स्टर्डी होते हैं और आराम से आप रख सकते हैं। और जब इनका इस्तेमाल नहीं है तो आप बैठने के लिए इनका उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए हमारा ये स्टोरेज बॉक्स रेडी है। और जो ब्रशेस गाइस बड़े थे ना, मतलब लंबाई में थे, उस बकेट में नहीं आ रहे थे, उनको मैंने एक शू बॉक्स में रख दिया है। तो यहाँ ये सेफ भी रहेंगे और कवर्ड भी हैं। अब गाइज़ मैं आ गई अपने कपड़ों की तह लगाने के लिए। मैं क्या करती हूँ, जैसे कपड़े तो आजकल जल्दी मतलब सूखे भी रहते हैं ना, तो उनमें अजीब सी एक नमी सी होती, क्योंकि धूप में तो सूखे नहीं हैं। तो मैं एक चेयर पे उनको करके रख देती हूँ, जैसे जब वो सूखे जैसे हो जाते हैं। और जब घर में उनको कर दीजिए ना, मैं 2-3 चेयर पे उनको फैला के रखती हूँ, तो घर में जब गर्मी की वजह से ना वो एकदम से अच्छे से ड्राई हो जाते हैं। और फिर मैंने उनको ना तह करने के लिए रखा है। तो रोज के रोज आप कपड़े जब तह करोगे ना तो बहुत ज़्यादा मैस भी नहीं क्रिएट होता है। और जैसे थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ता है, 5 या 10 मिनट, लेकिन अगर आप उसको ध्यान ना दीजिए गाइज ना तो बहुत ही अनटाइडी लगता है और दिमाग में ना एक बर्डन सा बना रहता है कि ये काम हमें करना है। तो इसीलिए आप जब भी फ्री हो या टहल रहे हो खाना खाने के बाद, तो मैं ये काम कर लेती हूँ कि टहलना भी हो जाएगा, या खड़े खड़े कोई बच्चों को पढ़ा रही हूँ या कुछ सॉन्ग सुन रही हूँ या किसी से फ़ोन पे बातें करते करते ये सब काम मैं निपटा लेती हूँ। तो इससे क्या होता है कि काम भी हमारे निपट जाते हैं और हमें बहुत ज़्यादा उन पे टाइम भी नहीं वेस्ट करना पड़ता है। और गाइस जैसे वुलन क्लोथ्स लोअर बच्चे पहनते हैं ना, तो उसमें देखिए कितने सारे रोए आ जाते हैं। तो मेरे पास लिंट रिमूवर तो है नहीं, तो इसको साफ करने के लिए ना गाइस आप पुराने रेज़र का यूज़ कर सकते हैं, जिससे जेंट्स अपनी शेविंग करते हैं। उनसे आप इनको रगड़ेंगे ना तो कपड़े फटेंगे भी नहीं और बहुत अच्छे से ये साफ हो जाते हैं। अब गाइस मेरी नेक्स्ट टिप है कि जैसे हमारे घर में जो प्लास्टिक के लंच बॉक्सेस होते हैं, क्योंकि आजकल बच्चे उन लंच बॉक्सेस को तो ले नहीं जाते हैं, तो उनका इस्तेमाल आप ना घर की छोटी छोटी चीज़ें रखने के लिए कर सकती हैं। तो मैंने ये 2 लंच बॉक्स मैं वार्डरोब में रखती हूँ, जिनमें से एक लंच बॉक्स में मैं सारे आईडीज़, फोटोग्राफ्स और बच्चों के आईडी कार्ड्स, हमारे वोटर आईडीज़, सारे पैन कार्ड, सब कुछ इसमें रखती हूँ। तो जब भी हमें ज़रूरत होती है ना, हमें और कहीं इधर उधर नहीं देखना होता है, बस हमें पता होता है कि उसी लंच बॉक्स में हमारे ये सब हैं। और एक और मेरे पास लंच बॉक्स है
जिसमें मैं रखती हूँ अपनी सारी शादी के कार्ड्स, मतलब जो एनवेलप्स देने वाले होते हैं ना, वो भी बहुत जल्दी मिसप्लेस हो जाते हैं। वो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स, क्योंकि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स भी छोटे होते हैं ना, तो इधर उधर मिसप्लेस हो जाते हैं। तो गाइज़ ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के संग मेरी वीडियोस जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।